कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आ गई। पाक फजाइया का खसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। मुआविन खसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने नूर खान एयरबेस पर वैक्सीन वसूल की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने फिर पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती का अमली मुजाहरा किया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में वैक्सीनेशन सेंटर कायम। 3 फरवरी से फराहमी शुरू की जाएगी। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा। कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ़ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीन लगाएगा, हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया। कहती हैं वैक्सीन लगवाने वालों को इसके मुज़र असरात भी बताए जाएंगे। कोई मरीज इनकार करेगा तो जबरदस्ती नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 अमवात, 1615 नए केस रिपोर्ट। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर वसीम बारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत। अस्पताल दाखिल। पंजाब में फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। कराची के जिला जनूबी में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर कायम। मुल्क में कोरोना के बाद बंद तदरीसी सरगर्मियां बहाल। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का पहला दिन गुजर गया। तलबा खुश, कहते हैं घर रहकर बोर हो गए थे, तालीम में हर्ज हो रहा था। वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। बोले अब बच्चों की बाकायदगी से पढ़ने की रूटीन बनेगी। बहुत देर बाद स्कूल खुले हैं तो पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अब मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्कूल खुल गए हैं। अब स्कूल खुला है, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आए और ताकि बच्चों के आगे यही हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। महंगाई के सताए अवाम, पेट्रोल मजीद महंगा होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। जिस तेजी से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इस रफ्तार से तो इमरान खान ने कभी रन्स नहीं बनाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं माजी की हुकूमतों पर मलबा डालने वाले हकायक पर भी नजर रखें। हुकूमत के पास आम आदमी को देने के लिए कुछ नहीं। महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मंतक। कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत कई मसाइल हैं, वफाक के पास कोई इख्तियार ही नहीं। महंगाई कंट्रोल करना वज़ीर आला का इख्तियार है। महंगाई इस वक्त बड़ा चैलेंज, जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम को महंगाई के चुंगल से निजात दिलाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पीडीएम गैर फितरी और आरजी इत्तेहाद, ये एक दूसरे को बचाने के लिए कोशा, लेकिन मफादात मुख्तलिफ हैं। नवा साल जनवरी में महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जुलाई ताजी के दौरान 8.9% रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात की महंगाई के हवाले से माहाना रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह जनवरी 2021 में 5.65% रही, जो 2020 में 14.6%, दिसंबर 2020 में 7.97% थी। कानून की बालादस्ती होने पर क्रब तोला परेशान है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं बिलावल भुट्टो की दी गई डेडलाइन को संजीदा न लिया जा सके, इसलिए सिंध हुकूमत में जराइम की शरह बढ़ने का अंदाजा नहीं। 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियार सूबों के पास। सिंध के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ न मिलने पर वफाक खामोश नहीं बैठ सकता। असद उमर बड़े शौक से घूम लें, लेकिन पंजाब पर भी तवज्जो दें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। पंजाब में जुराइम की शरह पूरे मुल्क से ज्यादा है, सिंध में बेहतरीन अमन व अमा कायम है।
पीटीआई के 25 अरकान कौमी असम्बली राबते में लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत 4 वोटों पर खड़ी, इत्तेहादियों को नाराज कर चुके, अपने लोग भी इनसे नाराज हैं। पीडीएम की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कौम को पता चल गया इनका एजेंडा ज़ाती मुफाद और हवसे इक़्तिदार है। अवाम ने अपोजिशन के हर कौलो फेल को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्तीफे लतीफे साबित हुए, इसलिए पीडीएम ने हलाल यू टर्न ले लिया। मुआवरे खुसूसी शहबाज गिल का तंज, कहते हैं पीडीएम का साथ उनके अपने मुंतखब मेंबरान नहीं दे रहे। हमेशा की तरह इस बार भी शिकस्त और हजीमत मौलाना मुकद्दर है। सेनेट के इलेक्शन के बाद यही करप्टोला धांधली का रोना रोएगा। इस्तीफों लॉन्ग मार्च की खोखली सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं साबिक हुक्मरानों ने अवाम के वसाइल पर खूब अय्याशी की। पीडीएम करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब का खात्मा चाहती है। गवर्नर पंजाब का कहना है पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका। चौधरी सरवर से मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात। करप्शन के खात्मे, सियासी और हुकूमती अमूर पर समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म को टीवी से पता चलेगा कि उनकी हुकूमत आवाम ने गिरा दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं आटा चीनी चोर सिलेक्टेड को घर जाने की तला अब टीवी से पता चलेगी। ओपन बैलेट पर वज़ीर आज़म परेशान हैं क्योंकि इत्तेहादी और अरकान साथ छोड़ चुके। इकतीस जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, लेकिन वोट शोर और अवाम दुश्मन करप्ट वजीर आजम मुस्ताफी नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं 4 फरवरी को पीडीएम वजीर आजम को अंजाम से 2-4 करने के लिए हतमी कार्रवाई का फैसला करेगी। हलीम आदिल शेख और नासिर शाह ने वज़ीर आला सिंध के जाने की तारीख बता दी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा मुराद अली शाह तमाम कब्जा माफियाज को सलाखों के पीछे भेजकर 2023 को जाएंगे। हलीम आदिल प्रमोशन पर बयानबाजी करके अफसरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुशफहमी में ना रहें किसी भी, और सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब 2023 तक इंशाल्लाह रहेंगे। डैनियल पर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट की नजरबंदी के अबूरी हुक्म में 1 रोज की तौसीह। उमर शेख की रिहाई के खिलाफ फैसले को मुअत्तल करने की वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत को कल तक मुल्जिमान को रिहाई करने से रोक दिया। सिंध हुकूमत से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। अवामी नुमाइंदों की नहली के लिए दायर तमाम दरख्वास्तों पर एक ही बार फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 9 मार्च को तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मुकर्रर करने का हुक्म। सियासी मामले पर जिस तरफ भी फैसला करें दूसरी साइड तनकीद करती है। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्लाह के वफाकी वजीर फवाद चौधरी नहली केस में रिमार्क्स। अमले ने मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिए, मुजाहिरीन की दुहाई। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 237 हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी करार दे दिया। प्लॉट्स, घरों के इंतजाम, इंतकालात और रजिस्ट्रीज पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है मालिकान के एनओसी हासिल करने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। पीआईए की एक और फिजाई मेजबान टोरंटो पहुंचने के बाद मुबैना तौर पर लापता। एयर होस्टेस जाहिदा बलोच 29 जनवरी को कराची से टोरंटो प्रवास PK 797 पर तैनात थी। पीआईए इंतजामिया का हिदायतनामा जारी। पहले रमजान गुलनामी फ्लाइट स्टीवर्ड टोरंटो पहुंचने पर मुबैना तौर पर गायब हुआ था।
योग में बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अब्दुस्तार ने 3 रोज कबल बच्चे को ज्यादती करके कत्ल करने के बाद मैयत को जला दिया था। भारतीय किसानों का मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों की बड़ी तादाद का दिल्ली, हरियाणा, सिंधु सरहद पर धरना। किसानों की भारतीय पार्लियामेंट पेशकदमी के खौफ से पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे, किसान डट गए। भारतीय म्यांमार में फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाला। नवंबर में इलेक्शन जीतने वाली रहनुमा आंग सान सूची, सदर वन माइंट और दीगर रहनुमा गिरफ्तार। फौज का 1 साल के लिए हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान। कमांडर इन चीफ म्यांमार मिन आहंग ह्लियांग को इख्तियारात सौंप किए गए। फरवरी 2021 का मुनफरिद महीना आया है। हमारी जिंदगी में एक बार रवामा हफ्ते का हर दिन आएगा 4 बार। हफ्तावार छुट्टियां भी मिलेंगी 4। ऐसा फरवरी अब 823 साल बाद दोबारा आएगा। स्टेडियम जैसा खूबसूरत स्टेडियम है तो सामने आए आईसीसी का चैलेंज। गवादर में खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम की तामीर, सिक्योरिटी में बेहतरी का समर है। कार रैली और नुमाइशी मैच की तस्वीर दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल।